हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडर के बारे में, ट्रेडर को दोबारा फॉलो किए जाने वाले रूल्स के बारे में। तो आज हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो जो एक ट्रेडर को फॉलो करने होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये रूल्स आपको अच्छा खासा मतलब पैसा तो बना के देंगे ही देंगे। अगर इन रूल्स को आप फॉलो करोगे आपको बहुत सारी नॉलेज भी आएगी। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर सच में बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर ट्रेडर। आप लोग अपने एक कॉपी पेन ले लीजिए जिसमें साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब आप नोट करते रहिएगा साथ साथ में। और हम लोग बात करेंगे ट्रेडर्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, क्या क्या मेन चीज़ें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मेन चीज़ें जो हम लोग फॉलो करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी की बात करते हैं तो हमारा रहता है टाइम फ्रेम। हमें अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम हमारा रहता है, टाइम फ्रेम हमारा होगा 5 मिनट का। 5 मिनट हमारा टाइम फ्रेम होगा। दूसरे नंबर पर किसी की बात करें तो दूसरा नंबर होता है कैंडल जो होती है वो हमें नॉर्मल रखनी होती है। कैंडल रहेगी हमारी नॉर्मल, नॉर्मल कैंडल हम लोगों को रखनी होती है। उसके बाद अगर किसी चीज़ की बात करें तो तीसरा है न्यूट्रल। हमें न्यूट्रल लेना है। न्यूट्रल का मतलब है कि जो मार्केट ओपन हो रही है तो हमें पहले से एक कुछ प्लान नहीं करना है कि हम पुट लेने वाले हैं, पुट लेंगे, कॉल लेंगे, कुछ हमें प्लान नहीं करना। सब कुछ न्यूट्रल लेना है। जैसा मार्केट चाहेगी, मार्केट जिस तरफ जाएगी हमें उसी तरफ जाना है। ऊपर जा रही तो ऊपर, नीचे जा रही नीचे, साइडवेज है साइडवेज। तो जैसा मार्केट चाहेगी हमें वैसा ही करना है। हम अपनी मर्जी से इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। मतलब हम अपनी मर्जी से पहले से कुछ प्लान करके ऐसा नहीं रखेंगे कि हाँ हम आज ऊपर का ही लेंगे, आज हम कॉल ही लेंगे, आज हम पुट लेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा लॉस होगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब ट्रेड से पहले, जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड से पहले हम लोगों को क्या डरना नहीं है। मतलब हम ट्रेड ले रहे हैं तो उस टाइम से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो हम ट्रेड ले नहीं पाएंगे। और अगर हमने ट्रेड ले लिया है, गलत एंट्री हमारी हो सकती है उस चीज़ से। और अगर डरेंगे तो हम या तो टारगेट से पहले निकल जाएंगे, ना तो हम टारगेट अचीव कर सकते और ना हम स्टॉप लॉस अचीव कर सकते। तो ये क्या है, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं है। उससे पहले हमको डरना नहीं। तो मेन क्या रहेगा आप नोटिस कर लीजिए, डोंट फेड बिफोर ट्रेड। ट्रेड से पहले हम लोगों को डरना नहीं है। ट्रेड लेते टाइम हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना है, क्योंकि हम नॉलेज लेके अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज है, हमने चीज़ सीखी हुई है, हमारे पास सेटअप है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो डरने का तो हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि हम लोग डरें। तो आप लोगों को क्या है, बिल्कुल डरना नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जितना पैसा है उसका हमको कितना करना है, सिर्फ 10%। सिर्फ 10% ही हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इतना ही पैसा हम यूज़ करेंगे जितना हमारे पास कैपिटल है। पूरा पैसा हम एक साथ नहीं लगाएंगे। पूरा पैसा अगर एक साथ लगाते हैं तो लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस हो गया तो हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। और जब हमारे पास कैपिटल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बिना कैपिटल के हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। एक बार ट्रेड करके पूरा का पूरा कैपिटल अगर हम लोग लगा देते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसका क्या रहता है हमारा, ये चौथे 5वें नंबर का जो रूल है हमारा है, यूज ओनली एक्स्ट्रा मनी, यूज ओनली एक्स्ट्रा मनी ऑन रिस्क 10%। मतलब रिस्क पे लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 10% मनी का हम यूज़ करेंगे, जितना हमारा टोटल कैपिटल है। कैपिटल का 10% हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप नोटिस कर लीजिए। अपनी कॉपी पेन आप अपने पास रखिए, लिखते रहिए। इन चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो ये एक आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। ये रूल्स हमें फॉलो करने ही करने पड़ेंगे अगर हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब आप कॉपी में नोटिस कर लीजिए। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम 6 नंबर पे किसी चीज़ की बात करते हैं तो अभी हम किसी चीज़ की बात करेंगे तो वो है कीप पैसेंस। कीप पैसेंस। पेशेंस रखना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो ना तो हम टारगेट तक रुक ही नहीं पाएंगे। हमें मालूम होगा कि ये टारगेट है, हमें सेटअप का मालूम होगा, हम सब चीज़ हमें पहले से मालूम होगी, बट क्या है, हम वहाँ तक ना स्टॉप नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते, हम होल्ड नहीं कर सकते पोजीशन को अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। क्यों, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ भाई प्लस प्रॉफिट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, निकल जाते हैं जल्दी से। और अगर माइनस लॉस जा रहा है स्टॉप लॉस से पहले ही, हम स्टॉप लॉस से पहले निकल जाएंगे। तो फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा हमारा। ना हमें टारगेट ले रहे हैं ना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो ना तो अच्छा प्रॉफिट होगा ना होगा। स्टॉप लॉस की तरफ, प्रॉफिट की तरफ हम बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे, पेशेंस नहीं है। बट स्टॉप लॉस की तरफ क्या होगा हमें कि हाँ हाँ यार लॉस हो जाएगा, चलो रुक जाता हूँ, ये लॉस हो गया, इसको कवर कर लूँ, फिर इसको कवर कर लूँ। ऐसे करते करते लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं मत सीधा आपको आके इधर मार्केट में आके पहले ही दिन हमको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में अगर सबसे मेन चीज़ है तो वो है लर्न देन अर्न। मतलब पहले आप पढ़ लीजिए, सीखिए। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखे बिना आप मार्केट में पैसा कमा ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप बिना सीखे आज सोच रहे हैं कि हम मार्केट में आ गए नए नए और हम आते ही बहुत सारा पैसा बना लेंगे इधर, तो वो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर आप करने वाले हैं तो वो क्या होगा, गैम्बलिंग बन जाती है। और गैम्बलिंग से आज तक कोई भी पर्सन पैसा कमा ही नहीं पाया। हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं करनी है। हम पैसा कमाने आए हैं तो हमें अच्छे से पैसा कमाना है, ना कि गैम्बलिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गेमलिंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से पैसा कमाएंगे। तो उसके बाद अगर बात करें तो मेन चीज़ क्या है, लर्न। हमको सीखने के लिए हम क्या क्या चीज़ हो सकती है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। कोर्स हो गया, बुक्स हो गई, बुक रीड कीजिए। मार्केट से रिलेटेड मतलब जो शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स हैं वो आप मंगवा लीजिए। बहुत तरह की अलग अलग टाइप की बुक है, और कुछ बुक्स की सजेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो वो बुक्स आप मंगवा सकते हैं और उन पर स्टडी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर हमारे लिए तो यूट्यूब है। यूट्यूब से बहुत से ऐसे चैनल हैं जो हमें स्टडी के बारे में सिखाएंगे, मतलब शेयर मार्केट के बारे में सिखाएंगे। एक चैनल हमारा ही ले लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब जब नए वीडियो आपको आएंगे तो आपको क्या है, आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको क्या है, न्यू वीडियो का नोटी आता रहेगा, नोटिफिकेशन मतलब मिलता रहेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आपको नया नया वीडियो जब भी आएगा आप सीखने के लिए उसको देखते रहिए साथ साथ, और आप
वीडियो के बारे में सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहेंगे। और इसके बाद अगर हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो वो है ऑलवेज। आप लोग साथ में कॉपी ले लीजिए और सब जितने रूल्स मैं बता रहा हूँ सबको साथ साथ लिख लीजिए। ऑलवेज ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। ट्रेड करते टाइम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए, ये बहुत मेन है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, जैसे हमें मालूम है कि ये हमारा सेटअप है, मतलब कुछ भी हमारा सेटअप बना हुआ है उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा सेटअप है, ये अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए सेटअप है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, उस चीज़ का हमें मालूम है। अगर हम उस चीज़ के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भी हम ट्रेड लेने के बाद हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, और होल्ड नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, और लॉस की तरफ अगर होल्ड कर रहे हैं तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉस बहुत ज़्यादा होने नहीं देना है हम लोगों को, इसलिए कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना ही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली होगी आई थिंक। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो उसके बाद अगर हम किसी बात करते हैं, देखो अभी आपको क्या चाहिए ना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको चाहिए फ्री टाइम, मतलब आप आराम से शांति से ट्रेड करें। तो मेन चीज़ यही रहेगी कि बिल्कुल फ्री टाइम है तो ही आप ट्रेड करेंगे। तो क्या है, इसको आप लिख लीजिए, डू नॉट ट्रेड इन हरी। मतलब आपको कुछ काम है, कुछ काम कर रहे हो, वर्क पे हो, जॉब पे हो, तो शायद आपने सेटअप भी देख लिया होगा, बट उसके बाद भी आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप करना चाहें तो उसको रोबो ऑर्डर करके एक होता है जो आपको मैं बता दूंगा, उसमें आप क्या है स्टॉप लॉस लगा सकते हो, साथ में टारगेट फिक्स करके रख देते हैं। और उसके बाद से क्या होगा कि जब भी अगर हमारा स्टॉप लॉस पहले लगा तो स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट लग गया, ये चीज़ हम कर सकते हैं। बट फिर भी हमें ये है कि अगर अच्छे से हम लोगों को ट्रेड करना है तो अगर आपको कुछ काम है, कुछ बिजी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, जल्दी के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। ये रूल हमें फॉलो करना है। और उसके बाद की हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, फोकस ऑन ओनली वन स्ट्रेटजी। हमें क्या है, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना है। जैसे हमने कोई भी कैंडल, मतलब कैंडल पैटर्न ले लिया या चार्ट पैटर्न पे हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारा कुछ सेटअप बना हुआ है तो हमें उसी के ऊपर फॉलो करना है। उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ें फॉलो नहीं करनी। हमें क्या नहीं करना है कि सेटअप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर बात करेंगे तो मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए बहुत सारे सेटअप है, बहुत सारी कैंडल्स हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट हमें सिर्फ एक के ऊपर फॉलो करना है। एक चीज़ को आप बार बार फॉलो करते जाएंगे तो उसको आपको एक रेशो बन जाएगा, जैसे 10 में से वो कितनी बार वर्क करती है, वो चीज़ आपको पता लगती है। 8 बार वर्क करी है, 9 बार वर्क करी है, 7 बार वर्क करी है, वो सेटअप आपका कंफर्म हो जाएगा। जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको अपने आप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ का आपको डर नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से। तो यही चीज़ है मेन कि फोकस हमारा एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर है, उसी स्ट्रेटजी को बार बार देखिए, चार्ट रीड कीजिए और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोग ट्रेड कीजिए। और उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमें क्या करना है, हमें दिन डोंट ओवर ट्रेड। इसका मतलब है हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग जितना करेंगे उतना लॉस हो जाएगा, और जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, अगर हमने प्रॉफिट बना लिया है तो वो भी लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ओवर ट्रेड का यही होता है, जैसे हमने दिन का हमें क्या करना है, सेटअप का करना है। हमें या तो डिसाइड कर लीजिए हमें एक ट्रेड एक पर डे करना है, 2 ट्रेड पर डे करने हैं, 3 ट्रेड पर डे करने हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, अपना सेटअप बने तभी वो ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा आप ट्रेड मत कीजिए। जैसे फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अगर नेक्स्ट ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में मान लेते हैं आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अगर नेक्स्ट ट्रेड आपको लेना है, आपको सेटअप दिख रहा है, तो आप अपना 200 रुपया इस प्रॉफिट में से रिस्क पे लगा सकते हैं। सिर्फ 800 रुपया आपका प्रॉफिट बचना ही बचना चाहिए। अगर 200 रुपये से आप रिस्क पे लगा के, स्टॉप लॉस आपका 200 रुपये का स्टॉप लॉस लग गया, आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, आपको वहीं पे ट्रेड क्लोज कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं करेंगे। एक दिन के लिए आपका एक ट्रेड बहुत है। जब भी अगर 2 ट्रेड कर लिए, 3 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए, चारों ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपको क्या सब्र कर लेना है। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। ज़्यादा लालच करोगे तो मार्केट के अंदर मार खा जाओगे, बहुत ज़्यादा मार खा जाओगे, फिर लॉस ही होगा। क्योंकि जो पैसा हज़ार हज़ार करके हमारा बना है, 4 टाइम हमने 4 ट्रेड कर लिया, हज़ार हज़ार करके हमने पैसा बना लिया, हमारा कितना होगा, 4000 हो गया। और जब 5वां ट्रेड आप लोग ले लिया जानबूझ के बिना सेटअप, क्योंकि 4 ट्रेड करने के बाद हमें वो ट्रेड मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा जो लॉस लेके जाएगा। वो एक ही ट्रेड हमारा ये 4000 भी ले जाएगा, और 4000 से एक्स्ट्रा प्लस से माइनस और करके जा सकता है, जो हमारे कैपिटल्स में से जाएंगे। क्योंकि 4000 जब माइनस होंगे हमें क्या होगा कि ये कवर हो जाए, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, ये कवर हो जाए फिर हम क्लोज कर देंगे, हम लोग क्लोज कर ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मेन चीज़ ये है कि डोंट ओवर ट्रेड। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ओवर ट्रेडिंग हमें कभी भी नहीं करनी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर, और इसके बाद अभी मैं जैसे बोला था अभी, तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है डोंट बी ग्रीडी। ये इसी चीज़ में मेन करता है कि ग्रीडी नहीं होना है, मतलब हमें लालच नहीं करना है। जैसे 1000 का हमारा कैपिटल के हिसाब से हमारा 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग 1000 पे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप मार्केट को देखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट मत देखिए, मार्केट को पूरा दिन आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप सिर्फ मार्केट को एनालाइज करते रहिए, चार्ट देखते रहिए, रीड करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। हमें क्या ट्रेड लेना नहीं है, हमें कोई भी पोजीशन नहीं लगानी है, न्यू पोजीशन हमें कोई भी नहीं लगानी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। न्यू पोजीशन आप लगा देंगे आपका लॉस हो जाएगा। लालच हमें नहीं करना है। मार्केट ने हमें जितना दे दिया है उस पैसे की क्या करनी है, मार्केट ने अगर हमें 1000 रुपया ये दिया है हमारे कैपिटल पे, तो हमें इस पैसे की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। अगर ये पैसे की हम रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं तो ये पैसा फिर आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉस में कन्वर्ट होगा तो आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप ट्रेडर कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन इसके अंदर है तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। एक साइकोलॉजी ही है जो हमें ट्रेडिंग से मतलब पैसा कमा के दे सकती है, अगर हमारी साइकोलॉजी सही है। उसके लिए क्या है, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ये जितने रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, सब रूल्स को एक बुक के अंदर, एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, और इनको बार बार 3 बार
4 बार 5 बार जितनी बार रीड करेंगे ना, तो इस चीज़ को बार बार रीड करेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगी। और जब भी आप ट्रेड करने लगेंगे, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे, तो आपको वो चीज़ ध्यान आएगी कि हाँ, ये चीज़ हमें क्या है, फॉलो करनी है। ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो वो इसीलिए आप इन सबको रीड करते रहिए, वो पूरा वीडियो को देखिए, आप समझिए। एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा से देखिए, ठीक है। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब हम ने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद हमारा ट्रेड नीचे जा रहा है, माइनस जा रहा है, हमने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है, तो हमें उसको नीचे जाते हुए ट्रेड को कभी एवरेज नहीं करना है। अभी पहले मैं आपको लिख देता हूँ, आप ये नोटिस कर ले, फिर आपको मैं समझाता हूँ। नेवर एवरेज इन लॉस मेकिंग, नेवर एवरेज इन लॉस मेकिंग ट्रेड। जिस ट्रेड में हमारा लॉस हो रहा है उसमें हमें एवरेज नहीं करना है। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमने 100 रुपये पे कोई ट्रेड बाय कर लिया, ट्रेड पे हमने स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं किया है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है हमने, वो क्या है, ट्रेड चलते चलते 80 पे आ गया है। हमें ये नहीं करना, अगर 80 पे आ गया, 20 पॉइंट हमारे माइनस हो चुके हैं, हमें 80 पे आने के बाद एक और दोबारा से उसको बाय नहीं करना, ये सोच के कि यार अब 80 पे आ गए और 80 से जब सो जाएगा तो मेरा 20 वो कवर हो जाएगा, उसके बाद से मुझे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल एवरेज नहीं करना है। नीचे जाते हुए ट्रेड को, जो ट्रेड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस ट्रेड को आप कभी भी एवरेज नहीं करेंगे। एवरेज करेंगे तो आपका बड़ा लॉस होने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना, आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको एवरेज नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको ट्रेड एवरेज नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप नोटिस कर लीजिए, ध्यान में रखिए। ये चीज़ आप सीखते रहेंगे ना, देखते रहेंगे और अपने रियल लाइफ के अंदर इनको मतलब प्लांट करेंगे, तो आप पक्का एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। बस आपको रूल्स फॉलो करना ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अगर किसी चीज़ की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा है, आप नोटिस कर लीजिए पहले, फिर आपको समझाता हूँ। डोंट ट्रेड विदाउट विदाउट नॉलेज। बिना नॉलेज के हमें ट्रेड नहीं करना है। नॉलेज के लिए हमें क्या करना है, मार्केट से रिलेटेड बुक्स, कुछ कोर्सेज अच्छे ले सकते हैं हम लोग। यूट्यूब हमारे लिए सबसे बेस्ट है, यूट्यूब सबसे बेस्ट है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी क्लासेस, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़, शेयर मार्केट से करके सर्च करेंगे, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़, ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, आपको सब तरह की ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे यूट्यूब पे आपको वीडियोस अपलोड हुए मिल जाएंगे, जिनको आप देख के एक बार देखिए नहीं समझ आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, आप उनको देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको सीखने की बहुत जरूरी है। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करने वाले हैं तो आपका लॉस हो जाएगा और पूरा कैपिटल आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको क्या है, वो कैपिटल दोबारा बनाना पड़ेगा और दोबारा आपका फिर जो डर है ना, वो निकल ही नहीं पाएगा अगर एक बार आपने लॉस कर लिया। तो मेन चीज़ क्या है, नॉलेज अगर हम मार्केट में हमें नहीं है तो मार्केट हमारे लिए क्या बन जाता है, गैम्बलिंग बन जाता है। और गैम्बलिंग हम लोगों को मार्केट के अंदर नहीं करनी है, गैम्बलिंग हमें बर्बाद कर देगी, ठीक है। गैम्बलिंग हमें बर्बाद कर देगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं, पहले नॉलेज लीजिए, सीखिए, बुक्स रीड कीजिए, मार्केट से कोर्सेज करिए, कुछ भी करिए, जैसे भी आपको पसंद हो, इसका कोर्स पसंद हो, यूट्यूब से सीखिए। तो आपको सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शन, हमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे, कितने भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी बिना नॉलेज के आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम बिना नॉलेज की बात नहीं करनी है और अगर ये बात करते हैं हमें इतना ही पैसा लगाना है, रिस्क, अब लिख लीजिए इधर, रिस्क ओनली वट यू कैन अफोर्ड टू लूज। लाइन पढ़ के आपको समझ तो आई होगा, रिस्क ओनली वट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इसका मतलब है मार्केट में हमें ट्रेडिंग करने के लिए उतना ही पैसा यूज करना है, ट्रेडिंग के लिए उतना ही कैपिटल यूज करना है जितना, अगर हमारा लॉस हो जाता है, पूरा मनी पूरा लूज हो जाता है, चला जाता है मनी हमारे हाथ से, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ से। अगर हमारा पैसा लग गया है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उतना ही पैसा लगाए जितना आपको फर्क ना पड़े। मेन चीज़ आपके पास है 10,000 रुपये है, अभी आप लोगों के पास 10,000 रुपये है, आपको क्या करना है, आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपने 10,000 का 10,000 लगा दिया, अगर 10 बाई चांस 10 का 10 आपके पास से लॉस हो गया पूरा का पूरा, अब तो खाली हो गए, आपके क्या हो गए, हाथ तो बिल्कुल खाली है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके खाली हाथ बच गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि खाली हाथ नहीं करने हैं। 10,000 है, 10,000 का 10% यूज कीजिए, 10% कीजिए, 1,000 रुपये से आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो रहा है, 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए, सिर्फ 1,000 रुपये से पूरा का पूरा ये जो आपके पास कैपिटल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो ये पैसा आपको पूरा का पूरा यूज़ नहीं करना है। तो आपको इतना ही पैसा करना है, यूज़ करना है कि 10,000 में से अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस हो गया और आपने फिर ट्रेडिंग छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके पास 9,000 रुपये आपके पास है। अगर पूरा का पूरा 10,000 एक साथ में लगा देंगे, लालची बन के लगा देंगे, तो पूरा साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो आपको अगर 1,000 रुपये से फर्क नहीं पड़ रहा तो आप 1,000 यूज़ कीजिए। 10,000 में से मान लो 5,000 रुपये आपका लॉस हो गया, 5,000 आप चाहते हैं कि 5,000 आपका लॉस हो जाएगा, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप 5,000 यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें उतना ही पैसा यूज़ करना है जितना हम लूज कर सकें और हमें कोई फर्क ही ना पड़े उस पैसे से कि हमारा पैसा लग गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इन सब चीज़ों को आप नोटिस कर लीजिए एक कॉपी के अंदर। और उसके बाद अगर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, तो वो है, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। इसका मतलब है, ये जो इमोशंस वर्ड है, इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के, जैसे लॉस हो रहा है तो हमारे पास इमोशन आ रहे हैं कि यार ये तो लॉस बढ़ता ही जा रहा है, प्लस होता जा रहा है लॉस, तो
बढ़ता ही जा रहा है, पैसे माइनस होते जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। आप थोड़े प्रॉफिट में निकलने का करो, क्योंकि आपके इमोशन आ जाते हैं, अरे यार इतना प्लस हो गया, इतना प्लस हो गया, इतना प्लस हो गया, आप टारगेट से पहले ही निकल जाओगे, और लॉस होगा तो आप स्टॉप लॉस नहीं हो लोगे। आपको क्या है, क्योंकि मेन चीज़ आपके इमोशंस आ रहे हैं। अगर आपके इमोशंस, ये इमोशंस आपके ट्रेडिंग के बीच में आ गए तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप बिल्कुल ही ट्रेडर नहीं बन सकते, आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं कि आप सेटअप बनने के बाद सब चीज़ें आपके पास कंफर्म है, आपको मालूम है अच्छे से, फिर भी आप नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप ये ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज़ नहीं है। तो मेन चीज़ ये है, कंट्रोल योर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। ट्रेड करते समय हमें हमारी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, हम उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कैपिटल की रिलेटेड, हम कुछ बात करते हैं, ट्रेड विद फिक्स लॉट साइज। हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, लॉट साइज का हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, सेंसेक्स में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, फिन निफ्टी में कर रहे हैं, हम जिसकी भी इंडिसेस में ट्रेड कर रहे हैं, हमें लॉट साइज अपना फिक्स रखना है। फिक्स का मतलब है हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो हमें क्या फिक्स रखना है कि हम एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो जब तक हम सीख नहीं जाते अच्छे से, कुछ अच्छे से सीख नहीं जाते, एक लॉट में हमारा प्रॉफिट हो गया, मान लो एक लोट में प्रॉफिट हो गया, हमें ये नहीं लालच करना है जब तक सीख नहीं जाते, हमें एक ही लोट से ट्रेड करना है, हमें एक ही लोट यूज़ करना है, मतलब एक ही लोट यूज़ करना है, हमें दूसरा लोट नहीं लेना है। आपने सोचा एक लोट से ट्रेड किया, यार मेरे तो 1000 रुपये बन गई, मुझे क्या करता हूँ, अगला ट्रेड में जब ले रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रेड में जब भी नेक्स्ट ट्रेड करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 लोट ले लेता हूँ। और आपने एक ट्रेड में आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, बट जब आपने 2 ट्रेड ले लिए, तो जहाँ आपका 500 रुपये का लॉस होना था, मतलब 500 रुपये का लॉस होना था, वो आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि 2 लोट आपके पास, एक लोट में आपका 500 का होना था, वो 2 में 1000 का हो गया। तो सिर्फ प्रॉफिट देख के आपको लोट साइज नहीं बढ़ाना है और ना लोट साइज कम करना, आपको फिक्स रखना है कि जब तक मैं अच्छे से सीख नहीं जाता, कुछ दिन जब तक सीखते हैं तो आपके लिए एक लोट बहुत है, एक लोट से ही आप ट्रेड कीजिए। आप थोड़ा सीख गए अच्छा अच्छे से, तो आपको नॉलेज आ गई है, तो 2 लोट से कर लीजिए। कैपिटल बनाइए, कैपिटल इतना बनाइए, कैपिटल का मतलब है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ट्रेडिंग करते करते आपके पास प्रॉफिट का पैसा होना चाहिए। प्रॉफिट का पैसा एक बार कर लीजिए, मान लो आपने एक बार 20,000 इन्वेस्ट किया है, 20,000 से आपने ट्रेड स्टार्ट किया है, आप एक्स्ट्रा 20,000 प्लस कर लीजिए एक बार। ये 20,000 आप अपना वापस से अपने अकाउंट में डाल लीजिए, और ये 20,000 आप अपना ट्रेडिंग बैलेंस में रखिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये प्रॉफिट का पैसा है। इससे आपको साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी, आपके अंदर ज़्यादा इमोशंस नहीं आएंगे, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ मेरे पास बैकअप रखा है, ये 20,000 रुपये है, ये आपका बैकअप बन जाएगा। बैकअप ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले धीरे धीरे करके आप उतना कैपिटल बना लीजिए जितने से आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद से आप क्या किया, आप यहाँ पे 20,000 है तो एक लोट से ट्रेड कीजिए, आपको बैकअप की बहुत जरूरत है। उसके बाद आपके 20,000 हो गया, तो 20,000 करके आपके पास पहले कितना था, 20,000 था, एक लोट से ट्रेड कर रहे थे आप, मान लो 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे थे, अब आपके 40,000 रुपये आपके पास हो गए हैं, 40,000 हो गए तो आप 2 लोट से ट्रेड कर सकते हैं। अब मतलब आप 20,000 रुपये ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20,000 रुपये से आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर भी आपके पास इधर 20,000 रुपये आपके पास बचे रहेंगे, जो आपका बैकअप बनेंगे, आपके बैकबोन बने रहेंगे। यही समझ लो कि आपके पास अगर वो पैसे हैं तो आपको हौसला रहेगा कि यार चलो ये लॉस हो गया तो मेरे पास पैसे बचे हैं। तो ये चीज़ आपको रखनी है कि पहले आपको प्रॉफिट कर लेना है, और ये लोड साइज आपको फिक्स रखना है। कभी भी लॉस हो रहा हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा हो, लोड साइज को फटाक से चेंज नहीं करना कि एक ट्रेड आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला ट्रेड लिया, इसमें क्या करते हैं कि ये तो यार 2 लोट कर लेते हैं, उसके बाद यार ये 3 लोट कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। 2 लोट 3 लोट ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हमें इतना ही करना है जितना हमें जरूरत है। हम पहला कर पाएंगे सिर्फ एक लोट से करें, और एक लोट से कई दिन करें, फिर 2 से करें, 2 से करें तो फिर कई दिन तक 2 से ही करते रहें। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना लोट साइज फिक्स रखिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिख लीजिए आप, डोंट बी रिच इन 1 डे। एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन आपने फर्स्ट डे आए, फर्स्ट डे आपने 1000 रुपये बना लिए, आपने सोचा चलो 1000 बना लिया, मैं 2000 भी आज के आज कर सकता हूँ, 3000 में आज के आज कर सकता हूँ, मैं 4000 भी आज के आज कर सकता हूँ, वो इम्पॉसिबल है। वो आप नहीं कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ये सब पैसा इतना एकदम नहीं बना सकते, आप समझ लीजिए। फर्स्ट डे आपने 1000 बनाए हैं, नेक्स्ट डे भी आप इतना ही ट्राई कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि 1000 मेरा बन गया, मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्लोज का मतलब है मार्केट आप देखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेड हम पोजीशन नहीं लेंगे, नया पोजीशन लेंगे, हमारा 1000, हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है डोंट बी रिच इन 1 डे। आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि सिर्फ एक दिन के अंदर मैं बहुत सारा अंधा सारा पैसा कमा के मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं बहुत सारा एक ही दिन ट्रेडिंग के अंदर से रिच हो जाऊंगा, वो आप नहीं हो सकते हैं। एक दिन ट्रेडिंग के अंदर आप बर्बाद हो सकते हैं, आप आबाद बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं, कि आपका पूरा जो कैपिटल है वो एक दिन के अंदर साफ हो सकता है, पूरा का पूरा साफ हो गया, मतलब खत्म, पूरा का पूरा खाली ही बॉक्स है, बिल्कुल खाली हो जाएगा, या आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो एक दिन के अंदर आप बर्बाद हो सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं और एक ही दिन के अंदर मैं यहाँ पे इसको 10,000 को 1 लाख बना दूँ, ये इम्पॉसिबल है, एक दिन के अंदर नहीं हो सकता है। आपके पास 10,000 है, 10,000 से आप हज़ार 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 करते जाइए, 1,000 1,200 ऐसे जितना भी आप कमाते जाएंगे धीरे धीरे करके, वो धीरे धीरे करके आपका 1 लाख हो जाएगा। बट एक दिन के अंदर आप चाहते हैं कि आपका 1 लाख हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक दिन में हमें अमीर नहीं बनना है, हमें धीरे 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 करके छोटे छोटे पैसे से, वो कहावत तो सुनी ही होगी, बूंद बूंद से सागर भरता, मुट्ठी मुट्ठी से बंधार। तो ये है कि बूंद बूंद ऐसे गिरती रहेगी बारिश से, तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पे पूरा का पूरा है कि सागर बन जाएगा, क्योंकि पानी इकट्ठा होता रहेगा, पानी इकट्ठा हो रहा है, बूंद बूंद गिर रही है, तो इकट्ठा होता रहेगा, सागर बन जाएगा धीरे धीरे करते करते। वही चीज़ आपको करनी है, धीरे धीरे, ये कि आपका धीरे धीरे का प्रॉफिट है, ये इस बूंद का प्रॉफिट मान लीजिए, ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये आपका अकाउंट है, अकाउंट में धीरे धीरे थोड़ा 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 प्रॉफिट आ रहा है, तो इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होता होता है काफ़ी हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा आपको, धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन के अंदर हमें अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी है। और अगर दूसरी बात हम करते हैं कि नेवर
गो विद ओवरनाइट पोजीशन। इसका मतलब है नाइट को हमें कोई भी पोजीशन लेके नहीं जाना है कि अब हमने डे में बाय कर लिया, हम इसको अब सेल नहीं करेंगे। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे का मतलब यही होता है कि आज ही हम सेल कर देंगे। अगर आप उसको ओवरनाइट लेके चले गए, सपोज करिए आपने ओवरनाइट ले लिया, तो हो सकता है अगले दिन कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, कुछ मान लो गुड न्यूज़ आ गई मार्केट में, आपने सी बाय किया था, मार्केट उड़ेगा ऊपर की तरफ। मान लो बैड न्यूज़ आ गई, आपने पुट बाय किया था, तो आपके पैसे बन जाएंगे। अगर ऐसा हो गया कि आपने सी बाय की के आप नाइट में होल्ड कर लिया, आपने बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट फटाक से नीचे आएगा, आपका पैसा जीरो हो सकता है, एकदम से जीरो ही हो सकता है नाइट पोजीशन में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, चांसेस, हमें न्यूज़ का नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, कल मार्केट में क्या होगा हमें पहले से नहीं मालूम है। तो इसलिए हमें कभी भी मतलब कभी भी इंट्राडे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन लीजिए आप इंट्राडे की, उसको एक ही दिन के अंदर आप कट कर दीजिए, चाहे वो आपकी लॉस में कट हो रही है या प्रॉफिट में कट हो रही है, आप अपनी उसको कट कर दीजिए। उसको आप नाइट पोजीशन लेके नहीं जाएंगे, आप नाइट के लिए सोच के नहीं जाएंगे चलो यार आज लॉस हो गया, अभी क्या है मेरा लॉस है, तो मैं सोचता हूँ चलो रात को अभी मैं लेके चला जाता हूँ, कल मेरा प्रॉफिट हुआ मिलेगा। ये सोच के आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेड नहीं करना है, वरना आपका लॉस हो जाएगा, ये आपके ऊपर ही जिम्मेवारी है। और अगर मेन बात हम लॉस की कर लेते हैं, जैसे लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब है जब कभी हमारा लॉस हो गया, हमारा ट्रेड माइनस चला गया, हमारा असल लग गया, हमें हैरान नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। इसका मतलब है लॉस एक पार्ट है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। लॉस प्रॉफिट हार जीत वाला सीन है, खेल अगर समझ लेते हैं तो हार जीत होती ही रहेगी। बट मेन ये चीज़ है ना कि आप लॉस पे कंट्रोल कितना कर रहे हैं, आप असल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पहले से ट्रेड लेने से पहले आपको मालूम है, अगर आपने असल लगाया कि मेरा 200 का लॉस होगा, 400 का होगा, 500 का होगा, टारगेट मान लेते हैं, आप टारगेट नहीं लगा रहे हैं, प्रॉफिट आपका कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट आप मन चाहे वहाँ पे बुक कर सकते हैं। आपने 1000 पे कर लिया, आपने 100 रुपये पे भी कर लिया, क्या आपने 2000 पे भी कर लिया, वो आपके हाथ में है। बट जो ये स्टॉप लॉस है, ये हमें फिक्स कर देता है हमारा लॉस। हमें पहले से मालूम है हमें ये ट्रेड लेते हैं, इतना लॉस हम झेलने के लिए तैयार हैं, इतना लॉस हमें होगा, उसी टाइम पे हम मतलब ट्रेड लेंगे। तो ये लॉस है, लॉस से घबराना नहीं है, लॉस ट्रेडिंग का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। लॉस नहीं होगा तो हम लोग सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब लॉस हुआ हमें मालूम लगेगा कि लॉस क्यों हुआ है, तो हम उससे नई चीज़ें सीखनी है, हमें उससे हमें हैरान नहीं होना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट, आप नोटिस कर लीजिए इन चीज़ों को और बाद में रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और वीडियो को दोबारा देखिएगा बहुत अच्छे से। ऑलवेज रिस्पेक्ट यूर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं पूरा लिख रहा हूँ, असल से अगर बिगिनर्स को समझ नहीं आएगा तो पूरा स्टॉप लॉस लिख दिया मैंने। इसका मतलब है स्टॉप लॉस को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। हमें मान लो हमने एग्जांपल देता हूँ आपको, 100 पे ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 94 का, 100 से ट्रेड लिया हुआ हमारा 95 आ गया, 94 पे हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला है, यहाँ पे हमारा सेटअप था, ठीक है। 94 पे हमारा स्टॉप लॉस लगने वाला है, लगने दीजिए। 95 से 4 आ गया तो मतलब फिक्स है, स्टॉप लॉस क्या है, फिक्स है, इसको रिस्पेक्ट करना है। स्टॉप लॉस लग गया, 94 आते ही वापस लग गया, कोई बात नहीं, जब दोबारा से 100 पे जा रहा है तो री एंट्री कर लीजिए, दिक्कत क्या है, री एंट्री आप कर लीजिए। दोबारा जा रहा है, हमारा सेटअप है, हमें मालूम है कि एक बार स्टॉप लॉस खा गया कोई बात नहीं, बट हम री एंट्री ले सकते हैं ना, तो री एंट्री हम आराम से कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। हमें क्या नहीं करना है, मेन चीज़ है हमें ये नहीं करना है 94 आ गया, यार एक काम करता हूँ 90 कर देता हूँ, शायद 90 से वापस घूम जाएगा, वो 90 भी आ जाएगा, ये स्टॉप लॉस भी आपका लग गया, ये भी आपका लग गया, ये भी गया, ये भी गया। आप फिर सोचें चलो 85 कर सकते हैं, उससे नीचे तो क्या ही जाएगा, वो भी लग गया। धीरे धीरे करते करते चलो मान लो आप 40 पे पहुंच जाएंगे कि यार इतना लॉस हो चुका है, इतना गिर चुका है, अब तो क्या ही स्टॉप लॉस लगेगा। धीरे धीरे करते करते वो आपका 40 भी गया। अगर इस जाल के अंदर आप एक बार फंस गए ना, कि जब स्टॉप लॉस को आप करते करते नीचे घिसकाते गए ऐसे नीचे, ये फिर ये फिर ये, तो आप फंस गए। स्टॉप लॉस का मतलब है एक सीढ़ी बना दी, और इस सीढ़ी को इतना टाइट कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल टाइट कर लीजिए सीढ़ी को, कुछ भी हो जाए ये सीढ़ी हम नहीं टूटने देंगे, ये एक दीवार है, इस दीवार को हम नहीं टूटने देंगे। जो हमारा लॉस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको उसके पार नहीं होने देना है, वो यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, यहाँ पे आते ही मतलब स्टॉप हो जाना चाहिए, उससे नीचे वो जा ही ना चुके हमारा लॉस, हिम्मत ही ना हो उसकी। अब स्टॉप लॉस कितना पक्का रखना है, और इतना पक्का कब होगा जब आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस की वैल्यू कर रहे हैं, आपको मालूम है कि असल बहुत जरूरी है और असल हम फिक्स कर रहे हैं, वो असल हम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो तब आप जब इस चीज़ को आप फॉलो करोगे, ऑलवेज रिस्पेक्ट यूर स्टॉप लॉस, अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करोगे, तो ये क्या है, आपको लॉस को बचाएगा, ये आपके लॉस को कम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी नोटिस कर लीजिए, और वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आई, और अपनी बुक में नोटिस कर लीजिए, बार में अगर ये लाइनें आप रीड भी करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपने कोई सेटअप सीख लिया, तो अभी आप पहले लिख लीजिए बिलीव इन यूअर सेटअप। आपको अपने सेटअप के अंदर बिलीव करना है, बिलीव का मतलब आपको ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे आपने कोई कैंडल पैटर्न लिया हो, चाहे आपने कोई चार्ट पैटर्न सीखा हो, किसी भी प्रकार का सेटअप आप यूज़ करें, कोई इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं मान लो, 100% कोई वर्क नहीं करता, ये है मतलब मान लो 10 में से चार्ट पैटर्न ले लो, ये ले लो, तीनों मान लो, तीनों को सेम कर लेते हैं, 10 में से 8 बार वर्क करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। हमें क्या देखना है, 8 बार वर्क करें वो हमें देखना है, 2 बार नहीं कर रहे हैं वो हमें नहीं देखना, क्योंकि परफेक्ट हो ही नहीं सकता कि हर बार ही वर्क करें। तो आपने मान लो कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको कैंडल से सीख चुके हैं, आप कैंडल से ट्रेड करना स्टार्ट करें। जब आपका कोई भी सेटअप, किसी भी प्रकार की कैंडल का सेटअप आपका बन गया, आपको उसके ऊपर 100% आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि जाएगा। ये 2 बार जो है नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, आप 100% इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए कि जाएगा, ठीक है। तो
बिलीव आपको होना चाहिए अपने सेटअप के अंदर। अगर आपको अपने सेटअप के अंदर ही बिलीव नहीं है तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कट हो गया, ये कोई फ़ायदा नहीं है। बिलीव ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सेटअप फिनिश हो गया। सेटअप है ही क्या? सेटअप का फ़ायदा क्या हो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है? सेटअप का मतलब ये है कि आप जानते हो उस चीज़ के बारे में कि ऐसा होगा, आपको पहले से चीज़ का मालूम है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मैंने कट कर दिया वैसे ही। बट आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, बिलीव इन योर सेटअप। आपको अपने सेटअप के अंदर ट्रस्ट होना ही होना चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये है हमारा 20% हमारा यहाँ पे सेटअप होता है। जो अभी हम सेटअप पे ट्रस्ट की बात करें 20%, और 80% अगर बात करें ट्रेडिंग के अंदर तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है। ये क्या है? ट्रेडिंग का है। ये हमारी ट्रेडिंग की चीज़ है कि 20% ये जो सेटअप है, ये सेटअप हमने कैंडल सेटअप है ये वाला, चाहे ये इंडिकेटर सेटअप है, कोई भी सेटअप है, ये 20% ही वर्क करता है। उसके अलावा जो है ये 80% जो है, ये हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी जो जैसी भी हमारी साइकोलॉजी है कि हम इमोशनल है जैसे भी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेटअप फॉलो करना, सेटअप उतना ही वर्क करेगा, बट सेटअप को फॉलो करने के लिए 80% जो हमारी साइकोलॉजी है वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट है और आपको इतने सेटअप ज़्यादा नहीं मालूम, आपको एक सेटअप भी मालूम है और आपकी साइकोलॉजी सही परफेक्ट है, आपकी साइकोलॉजी सही है, तो आप बहुत सारा पैसा इससे बना सकते हैं। आप अंधा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं ट्रेडिंग से। और अगर आपका साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब साइकोलॉजी है, ठीक है, और आपके पास सेटअप बहुत सारे हैं, मतलब आपके पूरे सेटअप आप जानते हैं ट्रेडिंग से लेके जितने भी मतलब सेटअप है, कैंडल का, चार्ट का, इंडिकेटर, जो भी सेटअप आप सबका आपको मालूम है, तो फिर क्या होगा कि अगर सेटअप सेटअप से आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ट्रेडिंग के अंदर 20% सेटअप और 80% साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर आपको कोई सेटअप आता है तो वो 20% ही वर्क करेगा, और अगर आपको साइकोलॉजी आपकी है तो 80% वर्क करेगी। तो ज़्यादा क्या वर्क करती है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के लिए हमें धीरे धीरे वर्क करना अपने ऊपर पड़ता है। जब हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हम वर्क करते जाएंगे तो हमारी साइकोलॉजी ठिकाने आती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20% सेटअप, 80% साइकोलॉजी, आप इसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमें करना है, अभी आप लिख लीजिए जैसे ऑलवेज वर्क ऑन परसेंटेज मेथड। जैसे आपने 100 रुपये से आपने ट्रेड किया, मान लेते हैं आपको 10 रुपये मिले, आपको कितना परसेंट मिला? 10%। 20 रुपये मिले, 20%। अगर आप 100 रुपये के ऊपर देखेंगे तो 10 रुपये बहुत कम है। 10 रुपये बहुत कम है। 20 रुपये आपको 100 रुपये पे यार 100 से किया था, 10 ही रुपये बने हैं, बहुत कम है। ऐसा 1000 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1000 पे 100 बन गए। ये 100 रुपये आपको 1000 के ऊपर बहुत कम लग रहे हैं कि 1000 से सिर्फ 100 ही रुपया बना है। बट अगर इसको करते हैं तो ये 10% है, और परसेंटेज पे वर्क करेंगे ना तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे आप। तो हमेशा आपको परसेंटेज मेथड यूज़ करना है। जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना भी हुआ है, आपको अपने कैपिटल के ऊपर उसका परसेंटेज निकाल के देखिए कि आज मैंने 4% कमाया, 3% कमाया, 4 कमाया, 5 कमाया, कि मैंने इतना परसेंट आज कमाया। और मान लीजिए कितना परसेंट मैं डेली कमाऊंगा और इतने पे मैं रुक जाऊँ, इतना परसेंट मुझे मिल जाएगा। क्योंकि डेली का अगर आप अपने कैपिटल 5% कमा रहे हो, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। 4% कमा रहे, कहीं से नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा परसेंटेज पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट आपका बात बता देता हूँ, नेवर, नोटिस कर लीजिए आप लोग साथ साथ में, नेवर बुक लॉस मोर देन यस्टरडे प्रॉफिट। इसका मतलब है कल आपने अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट किया था तो आप आज आपका लॉस है 1200 रुपये भी नहीं होना चाहिए। कल आपने 1000 रुपये बनाए तो आज आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ही होना चाहिए, 800 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, 900 होना चाहिए, 200 होना चाहिए। बट 1000 रुपये से आपको प्रॉफिट जो आपका बना हुआ है कल का, कल के प्रॉफिट को आपको पूरा का पूरा, पूरे प्रॉफिट को आपको आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। उस प्रॉफिट को आप सेव कीजिए। आज आपका दिख रहा है कि आपके प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो बंद कर दीजिए, होने नहीं देना है। प्रॉफिट जितना था उतने तक का लॉस हो गया, क्लोज। सोच लीजिए आज आपका दिन ही खराब है, आज आपके साथ आपकी किस्मत नहीं है, कुछ भी समझ लीजिए आप किसी भी तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि, बट मेन चीज़ यही रहेगी कि कल के प्रॉफिट को आज के लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं बदलना है, ठीक है। नोटिस करिए आप लोग। उसके बाद अगर बात करें, जैसे अभी हमने ट्रेड किया है तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, सेव यूअर 80% ऑफ टूडेज प्रॉफिट। प्रॉफिट इसका मतलब है आज का जो आपका प्रॉफिट है 1000 रुपये है, और आपने एक एक ट्रेड किया था, एक में आपको 1000 रुपये प्रॉफिट हो चुका है, आपने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे में लॉस जा रहा है। तो 1000 रुपये से अगर 200 माइनस हो गए, 800 रुपये बच गए, क्लोज कर दीजिए। आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जो 800 बचा है ये आपको घर लेके ही लेके जाना है। आपको पूरा का पूरा ये 1000 रुपये आज का प्रॉफिट भी जीरो के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, 800 रुपये ही आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। कुछ भी 200 माइनस हो गया कोई बात नहीं, आपने सेकंड ट्रेड कर लिया, बट 800 लेके ही जाइए। 800 से मतलब ये नहीं कि 1000 से 800 लेके, मतलब ये है 1000 का ये 2000 भी हो सकता है, ये 3000 भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। इसका आपको 80% आपको लेके जाना है। मेन चीज़ ये है कि 80% आज का प्रॉफिट है आपको सेव करना ही करना है। अगर आपको प्रॉफिट एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में, कैसे भी करके आपको प्रॉफिट हो गया है, कितनी भी ट्रेड में, वो आपको 80% आप घर लेके जाइए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो आप प्रोटेक्ट, नोटिस कर लीजिए पहले आप, आपका यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, प्रोटेक्ट यूअर ट्रेडिंग कैपिटल।
आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब है आपके पास 10,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए है, इसमें से आपको 10 का 10,000 एक साथ नहीं लगाना है। आप कितने से ट्रेड कीजिए, 5 से कर लीजिए, मतलब 50,000 हो गया, सॉरी 5,000 से आप ट्रेड कर लीजिए, 5,000 आपके पास सेविंग होनी चाहिए। पूरा का पूरा ये जो आपका कैपिटल है इसको आप सेव कीजिए। पूरा कैपिटल आपने एक ट्रेड में लगा दिया, 10 का 10,000 लॉस हो गया। आप सेकंड ट्रेड कैसे लेंगे, दूसरा वाला ट्रेड आपका जीरो, ले ही नहीं सकते। और जब अगर आपके पास है 5 आपने लगा दिया, 5 में से चलो 5 का 5 लॉस हो गया, फिर अभी आपके पास सेकंड ऑप्शन है 5,000 से आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा जो कैपिटल है आपका एक बार में जीरो नहीं कर देना है, उसको सेव करके रखिए, उसको बचा के रखिए। ठीक है, परसेंटेज का काम कीजिए, कितने परसेंट मेरे कैपिटल का, इतने परसेंट मुझे यूज़ करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस। इसका मतलब है अगर हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो असल नाम की ये चीज़ है ना, ये हमारा दोस्त है जो हमें गलत रास्ते जाने से बचाता है। यही समझ लो, गलत संगत से बचाता है, ये हमें बचाता है, गिरने नहीं देता। ये जो तली है ना बिल्कुल, इसके अंदर हमें नहीं जाने देगा। यहाँ पे आपका असल है, तो ये दोस्त आपको इधर अटका के रखेगा, नीचे नहीं जाने देगा। यहाँ पे आपका असल आपको अटका के एकदम से आपको नीचे गिरने ही नहीं देगा। असल ये असल, ये असल। तो हमेशा कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, कभी भी आपको असल के लिए लापरवाही नहीं करनी है। असल क्या है, आपको सेटअप से पता लग जाता है आपका असल क्या बन रहा है, आपको वो असल स्टिक फॉलो करना है। स्टिक आपको फॉलो करना ही करना है। असल आप फॉलो करेंगे तो आपका डिसाइडेड लॉस होगा। पूरा ये जो कैपिटल की भी बात बताई थी, ये कैपिटल पूरा है, ये वाला जो आपको बताया है अभी, ये जीरो नहीं होगा, ये बचा रहेगा। और कैपिटल अगर बचा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका मतलब है असल को यूज कीजिए। तो हमेशा आपको असल यूज करना ही करना है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, और उसके बाद मेन चीज़ आपको मैं लास्ट बता देता हूँ कि ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। ट्रेडिंग को आप बिजनेस की तरह यूज़ कीजिए। बिजनेस की तरह यूज़ का मतलब है आप ट्रेडिंग को बिजनेस मान के चलिए। आपको क्या इसको गैम्बलिंग नहीं समझ के करना है कि यार पैसा बन रहा है, आपको इसे कोई गेम नहीं समझना है, आपको इसे कोई टाइम पास नहीं समझना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बिजनेस ही है, इतना फ़र्क है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में यही चीज़ होती है, कोई भी प्रोडक्ट है, बाई किया कहीं से और सेल किया। बाई सस्ते में किया, सेल ऊपर में किया, फिर बाई सस्ते में किया, फिर ऊपर सेल किया। तो ये चीज़ मैंने, ये ऑनलाइन है, आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शंस बाई करने हैं, स्टॉक्स बाय करने हैं, मतलब जो भी जिस भी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या है, बाय करना है, सेल करना है, तो हुआ तो बिजनेस ही ना। तो ये थोड़ा रिस्की बिजनेस है, देख लीजिए, क्योंकि इसकी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, बट पैसा ये बहुत कमा के देता है। तो अगर ये सारे रूल्स मैंने जो आपको बताए हैं, इन सबको आप फॉलो कर लेते हैं, इन सबको आप अपने कॉपी के अंदर पहले नोटिस कर लीजिए, 2-3 बार इनको रीड कीजिए। जब भी ट्रेडिंग करने बैठे तो इन रूल्स को बार बार पढ़िए, अपने पास रखिए कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी है, कैसे कैसे हमें फॉलो करनी है। ये चीज़ आप सब फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे ट्रेडिंग से, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप मतलब सीख जाएंगे, चीज़ें सीख जाएंगे फॉलो करना अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो। और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका और भी दोस्त है कोई सीखना चाहता है, ट्रेडिंग बिगिनर है, जैसे भी है, रूल्स नहीं मालूम है, तो उसको आप क्या है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज आपको डेली देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। न्यू न्यू वीडियोज आपको देखने मिलेंगे, हर टाइप की आपको नॉलेज मिलेगी। कमेंट करके आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। और ये रूल्स आप फॉलो कर लेते हैं, जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये रूल्स आप फॉलो कर लीजिए, आप एक अच्छे ट्रेडर पक्का बन जाएंगे, और अच्छा खासा पैसा आप ट्रेडिंग से करके कमा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।